नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं करने जा रही हूँ टैरो का प्रेडिक्शन। 15 डेज का प्रेडिक्शन होगा और सितंबर के फर्स्ट 15 डेज का प्रेडिक्शन होगा और रूट नंबर के अकॉर्डिंग, जैसा कि आप हमेशा जानते हैं कि रूट नंबर के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन होगा। रूट नंबर क्या होता है, इसके लिए काफी वीडियोस हैं यूट्यूब पर डाली हुई हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रूट नंबर 1 से। जनरलाइज प्रेडिक्शन होगा। अगर आप स्पेसिफिक रीडिंग चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे नंबर मिल जाए। अभी हम रूट नंबर 1 के लिए देख लेते हैं कैसा जाएंगे उनके फर्स्ट 15 डेज। हेल्थ वाइज, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज हम एक मिक्स्ड रीडिंग लेंगे और उसके बाद में एक गाइडेंस पाएंगे फॉर रूट नंबर 1, फर्स्ट 15 डेज ऑफ सेप्टेम्बर। कुछ नई शुरुआत होती दिख रही है। कुछ ऐसी परिस्थितियां जो हो सकता है कि पीछे बहुत आप टेंस रहे हो जिसको लेकर। कुछ सोच विचार भी हो सकते हैं, कुछ थिंकिंग पैटर्न भी हो सकते हैं, कभी नींद की कमी भी हो सकती है। उसको लेकर आप एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि कई बार ऐसा होता है, मान लेते हैं बहुत टाइम से हमें नींद नहीं आई, हम डिस्टर्ब रहे, हमारे हेल्थ इश्यूज रहे, या किसी और बात की वजह से हम परेशान हुए। तो उसको लेकर आप एक नई सोच में परिवर्तन लाएंगे अपना, और वो सोच आपके लिए काफी बेटर हो सकती है। एक गाइडेंस मैं आपके लिए लेना चाहती हूँ। रूट नंबर 1 के लिए अगर हम गाइडेंस लेना चाहें तो बिल्कुल। गाइडेंस में ये है कि आपको ना थोड़ा सा, एक तो ट्रैवल कीजिए आप थोड़ा सा, यानी थोड़ा सा अपना मूवमेंट कीजिए। घर से बाहर निकलिए, थोड़ा सा एनर्जेटिक फील होने की कोशिश कीजिए। कई बार होता है कि हमारे अंदर वो एनर्जी होती है लेकिन हम उसको दिखाते नहीं है, या हम उस एनर्जी को फील नहीं कर पाते। तो आपको एक तो सबसे पहले वो करना होगा। दूसरा, आप बातचीत करना स्टार्ट कीजिए। हो सकता है कि कुछ टाइम से आप मोबाइल, व्हाट्सएप इन सब से भी काफी दूर रहे हो, तो आप उन पे अपना एंगेजमेंट थोड़ा सा बढ़ाइए। ये आपके लिए जनरल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूट नंबर 2। रूट नंबर 2 का कैसा रहेगा फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर। रूट नंबर 2, फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर ऑफ रूट नंबर 2। रूट नंबर 2 कहीं बहुत जल्दबाजी में दिखेंगे। 15 दिन बहुत जल्दबाजी के रहेंगे, कुछ लाइफ में चेंजेस करना चाहेंगे। पहले वाला जो माहौल चल रहा था लाइफ में, उसको सोचेंगे कि फटाफट कैसे ये सब चीजें मेरी चेंज हो जाएं। ये उनका एक मन में एक सोच विचार चलेगा। कहीं ट्रेवल भी हो सकता है, कोई लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है और जल्दी में प्लान बन जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आप जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, या हर काम को आप थोड़ा हड़बड़ी में कर रहे हैं, थोड़ी इंजाइटी भी आपकी बढ़ी रहेगी। एक गाइडेंस मैं आपके लिए लेना चाहती हूँ। रूट नंबर 2 के लिए देख लेते हैं गाइडेंस एक। गाइडेंस में बिल्कुल, गाइडेंस आपके लिए कहती है कि कहीं भी जाने से पहले, अगर आपका कोई ट्रेवल ऐसा प्लान आपका बनता है, तो ट्रेवल पे जाने से पहले आप पहली बात तो अपना पेपर वर्क, अपना आधार कार्ड, या जो भी आप साथ में लेकर जाना चाहते हैं, जो भी कंप्लीट डॉक्यूमेंट होते हैं वो अपने साथ लेके जाइएगा। कुछ छोड़िएगा मत, पीछे कुछ रह ना जाए, इस बात का भी ध्यान रखना है। और अपने पेंडिंग कार्यों को, जो भी पेंडिंग काम हो आपके, जैसे मान लेते हैं कि आप किसी रिश्तेदार के ही घर जा रहे हैं, तो आपका स्कूल का होमवर्क हो किसी बच्चे का, वो पीछे रह गया हो, नहीं कर पाए हो, वो पूरा कीजिए। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी सेम ही हम बोल सकते हैं ना। तो आपको कंप्लीशन रखना होगा अपने कार्यों में, कहीं भी आगे बढ़ने से पहले। और एक बार पीछे मुड़ के देखिएगा जरूर कि कहीं कुछ मुझसे छूट तो नहीं गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रूट नंबर 3। रूट नंबर 3 के लिए देखते हैं कैसा जाएगा फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर फॉर रूट नंबर 3। रूट नंबर 3 काफी, आप अपने आप को, अपने ईगो को, अपने स्टबर्ननेस को, काफी चीजों को ना आप कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। बहुत मेहनत लग रही है आपको। मे बी वो हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ को रिकवर करने के लिए कुछ खाने पीने की आदतों को कंट्रोल कर रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है ना। या अपने इमोशंस को दबा के बैठे रहें, एक्सप्रेस ना करें, ऐसा भी हो सकता है। या कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी चीज की आदत हो जाती है, किसी चीज की खाने पीने की बहुत गंदी आदत हो जाती है, तो वो छुटती हुई यहाँ पे दिख रही है। उसको आप बेसिकली आप उसको अपने
द्वारा उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज को। और रिलेशनशिप्स में भी बाकी काफी कंट्रोलिंग आप दिख रहे हैं। मे बी आपके घर में कोई, जैसे मान लेते हैं हस्बैंड वाइफ का ही रिलेशनशिप है, तो आप किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। फर्स्ट 15 डेज के लिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं रूट नंबर 3 के लिए। रूट नंबर 3 के लिए गाइडेंस है, थोड़ा सा दिमाग को शांत रखिएगा, किसी भी बात के दोनों पहलुओं को देखिएगा। एक कुछ पॉजिटिव साइड भी होते हैं, कुछ हर बात के कुछ नेगेटिव साइड भी होते हैं, तो प्रॉस और कॉन्स दोनों को देखकर आपको आगे बढ़ना है। और बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, लाइट मूड में रहने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे आता है रूट नंबर 4। रूट नंबर 4 का देख लेते हैं कैसा रहने वाले हैं फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर फॉर रूट नंबर 4। रूट नंबर 4, किसी ना किसी पार्टनरशिप को लेके कोई प्लानिंग हो सकती है आपकी। पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है, उसके बारे में आप सोच सकते हैं। और छोटा मोटा कहीं आपका कोई इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है किसी फील्ड में, मे बी बिजनेस में हो आपका कोई इन्वेस्टमेंट, या किसी पार्टनर का के साथ आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहें, वो भी हो सकता है। कोई लग्जरी आइटम आप घर में लेके आना चाहें, ऐसी संभावना भी यहाँ पे दिख रही है। लेकिन वो आइटम थोड़ा हो सकता है कि छोटा हो, या उसका कोई एक पहलू आज आ गया, 15 दिन में आप खरीद के ले आए, फिर नेक्स्ट किसी और बाद में आप लेके आएंगे, ऐसी संभावना भी यहाँ पे दिख रही है। तो आपके लिए एक गाइडेंस ले लेते हैं, रूट नंबर 4 के लिए एक गाइडेंस। रूट नंबर 4, सबसे पहली बात तो काम पूरा हो जाने के बाद सक्सेस का घमंड मत कीजिएगा बिल्कुल भी। और जिसके साथ भी आप पार्टनरशिप कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा बहुत आपको ध्यान देने की भी जरूरत होगी। यानी आपको उसकी कही सुनी बातों को, कई बार ऐसा होता है ना कि फोन पे कह देते हैं हाँ ठीक है मैं मिलने वाला हूँ, मैं आ रहा हूँ, तो कही सुनी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत कार्ड्स ऐसा भी बता रहे हैं कि अपने पीठ पीछे भी देखो क्या हो रहा है। चलिए अब लिख देखते हैं रूट नंबर 5। रूट नंबर 5 कैसे रहेंगे फर्स्ट 15 डेज ऑफ सेप्टेम्बर फॉर रूट नंबर 5। रूट नंबर 5 काफी कंट्रोलिंग नेचर आपका दिख रहा है। और काफी आप ना बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो गए हो किसी चीज को लेके, पजेसिव से भी हो रहे हो, थोड़ा लो कॉन्फिडेंस भी आपका लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि आप जिस माहौल में हो इस वक्त आप नहीं चाहते हो वहां रहना, आपको लग रहा है कि यहाँ से मैं छुप के भागूं किसी तरह से। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी आपकी लग रही है। प्रॉपर्टी के इंडिकेशंस भी हैं यहाँ पे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी लेने की प्लानिंग भी हो सकती है आपकी, या पीछे से जो प्लानिंग चल रही होगी, तो ऐसी प्लानिंग भी आप कर रहे हो। लेकिन अपने तरह की प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, कोई दूसरा अगर आपको बताएगा तो आप फिर उसमें कमियां निकालते हुए भी दिखते हैं। चलिए एक गाइडेंस ले लेते हैं रूट नंबर 5 के लिए, थोड़ा सा फोकस्ड रहिए, थोड़ा सा और। आप ठीक है, आप कंट्रोलिंग नेचर में मुझे पहले से दिख रहे हैं, तो यहाँ मैं आपको गाइडेंस ये देना चाहूंगी कि ओवर कंट्रोलिंग नेचर से आपको बचना होगा। ओवर इमोशनल होना, ओवर कंट्रोलिंग होना, उस चीज से आपको बचने का प्रयास। आगे आ जाते हैं रूट नंबर 6। रूट नंबर 6 के लिए कैसा रहेगा फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर और रूट नंबर 6। वेरी गुड। रूट नंबर 6 बिल्कुल सितारे की तरह चमकने वाले हैं, बहुत सारे पेंडिंग काम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत लंबे टाइम से जिस चीज का आप वेट कर रहे हैं कि ये मेरा काम कैसे कंप्लीट हो, कोई पेपर वर्क हो, या आप कह सकते हैं कोई ट्रेवल हो, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और आप कैसा प्रेस करेंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती हुई बिल्कुल दिखाई दे रही है, और आप निस्वार्थ भाव से अपना सब कुछ समर्पित करते हुए दिख रहे हैं। यानी बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है। और हो सकता है कि आपका वेट भी थोड़ा सा लॉस हो, लॉस इन द सेंस कि आप चाहेंगे कि मेरा वेट लॉस हो, है ना, तो उसके लिए भी आप एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं। गाइडेंस अगर देखें रूट नंबर 6 के लिए, गाइडेंस रूट नंबर 6 के लिए ये है कि जैसी लाइफ चल रही है उसको स्लो स्लो स्पीड में चलने, बहुत ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा सोच विचार करोगे तो परेशान रहोगे, थोड़े मूवमेंट्स अपने बढ़ाओ, है ना। चलो अब आते हैं रूट नंबर 7 के लिए। रूट नंबर 7 के लिए देख लेते हैं कैसा रहने वाले हैं फर्स्ट 15 डेज ऑफ सेप्टेम्बर और रूट नंबर 7। रूट नंबर 7 कोई नई शुरुआत हो सकती है आपकी लाइफ में, या हो सकता है कि कोई नई शुरुआत के लिए कोई आगमन हो, या कहीं से कोई इंफॉर्मेशन आए। और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो पहले भी आई हो और जिसको आपने पहले ध्यान ना दिया।
या आप उस पहले वाली ही अपॉर्चुनिटी को दोबारा लेना चाहते कि भाई वो उस टाइम मुझे उनसे बात हुई थी, तो क्या मैं उनको रिकनेक्ट कर लूं एक बार दोबारा। तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है। और थोड़े से आप प्रैक्टिकल दिख रहे हो लाइफ को लेके। जनरली वैसे तो रूट नंबर 7 वैसे भी थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़े ज्यादा प्रैक्टिकलिटी इनके अंदर बढ़ गई है। चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। रूट नंबर 7 के लिए गाइडेंस है कि आ, नई शुरुआत जो भी आपको मिले उसको बिल्कुल जादू की तरह एकदम छा जाना है आपको, है ना। उसको इग्नोर नहीं करना है, जितनी जरूरत हो उतना इस्तेमाल करें चीज को। आपके पास सारे मैं कह सकती हूँ कि सारी पॉसिबिलिटीज आपके पास हैं, सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं बहुत जल्दी, और आप उसका सही इस्तेमाल करें। किसी भी चीज को इग्नोर करने की कोशिश ना करें। अब आता है रूट नंबर 8। रूट नंबर 8 के लिए देख लेते हैं कैसा रहेगा फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर। रूट नंबर 8 काफी सीरियस मूड में दिख रहे हैं आप मुझे। किस चीज को लेकर? कोई हो सकता है कि ओल्ड फ्रेंड आपसे मिलने आए, किसी से आपकी बातचीत हो जाए, पुराने प्रॉपर्टी को लेके भी बातचीत हो सकती है। कोई कोई फंक्शन हो सकता है, शादी फंक्शन, या उसमें आप जा सकते हो। कोई फैमिली गैदरिंग हो सकती है, उसको लेके आप प्लानिंग को लेके काफी सीरियस नजर आ, उसकी प्लानिंग को लेके काफी सीरियस आप नजर आ रहे हो। या कोई ऐसा पेंडिंग काम जो चल रहा था जिसको आप सीरियसली कंप्लीट करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। एक गाइडेंस अगर हम आपके लिए ले लें रूट नंबर 8 के लिए, तो यहाँ पे ना थोड़ा बहुत हो सकता है कि इस पूरे प्रोसेस में जो भी आपकी प्लानिंग होगी, यहाँ फाइनेंसेस का कोई इशू ना आए, या बातचीत के थ्रू अगर कोई मसला सुलझाना हो तो आप खुद से पहले पहल करने की कोशिश करें। ये मत सोचना कि जब तक सामने वाला कॉल नहीं करेगा या सामने वाला बात नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूंगा, नहीं। अ, यहाँ पे आपको खुद से पहल करनी है, क्योंकि रूट नंबर 8 जनरली जनरली पहल नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं। चलो रूट नंबर 9 का देख लेते हैं कैसा रहने वाला है फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर ऑफ रूट नंबर 9। रूट नंबर 9 वेरी नाइस। रूट नंबर 9 भी कुछ ना कुछ नई शुरुआत की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो शुरुआत वो चाहते हैं कि जैसा मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल ऐसी ही शुरुआत हो, उसमें कोई चेंजेस ना हो। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं कि नहीं, जैसी मेरी लाइफ चल रही है ऐसी ही चलनी चाहिए, नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको चेंजेस को स्वीकार करना पड़ेगा। और जब तक आप चेंजेस को स्वीकार नहीं करेंगे अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे देखिए, आप वाटर इनटेक आपका थोड़ा कम दिख रहा है, बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोन फॉर्मेशन भी हो सकती है, मे बी छोटी मोटी गांठ या ऐसा कुछ आपको लगे, गले में खराश हो ऐसा कुछ लगे। आप पानी का इंटेक अपना बढ़ाइए, सबसे पहले तो आप पानी का इंटेक अपना बढ़ाइए यहाँ पे। और थोड़ा सा ना प्रैक्टिकलिटी को हटाकर थोड़ा इमोशनल एस्पेक्ट अपने अंदर लेके आइएगा। ये था रूट नंबर 1 से लेके रूट नंबर 9 का टोटल प्रोडिक्शन। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, जैसा भी लगा होगा आप कमेंट में बताइए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।